पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, स्वयं ही एक दास बनते हैं, हमारे लिए एक उदाहरण पेश करके जाते हैं कि एक भक्त में कैसे गुण होने चाहिए। जैसे परमेश्वर सर्वशक्तिमान होते हुए कबीर जी सारी ब्रह्मांडों का रचनहार, संसार रूपी वृक्ष की जड़ मूल, जो सब तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले वो परमेश्वर, और स्वयं एक झोंपड़ी डाल करके रहा करते थे और कपड़ा बुनते थे, कपड़ा बुनने की लीला करते थे। वो क्यों करते थे? इसलिए करते थे कि आपके मन का ये वहम निकल जा, ये भ्रम दूर हो जाए कि परमात्मा पाने के लिए तो ऊंच एक जुलाहा जाति में आए परमात्मा, तो वो यही सिद्ध करना चाहते थे कि उस समय एक विशेष धारणा फैला रखी थी कि भक्ति और शिक्षा तो ब्राह्मण ही कर सकते हैं, उच्च जाति के ही कर सकते हैं, और छोटी जो अन्य जाति वालों को तो मंदिर में जाना भी अलाउड नहीं था। तो परमात्मा ने यही फटक निकाली थी उन नकली गुरुओं और ऋषियों की कि परमात्मा पाने के लिए मनुष्य शरीर हो, परम संत उसे मिल जावे, भक्ति श्रद्धा से करता हुआ वो किसी भी जाति का, चाहे वो शूद्र है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है या ब्राह्मण, सभी भक्त परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। परमात्मा कोई लिमिटेशन नहीं लगाया करते, क्योंकि सभी आत्मा परमात्मा की हैं। मनुष्य शरीर सभी जाति और धर्म वालों का सेम है, एक जैसा है। तो परमात्मा पाने के लिए मनुष्य शरीर होना आवश्यक है। आपके पास मनुष्य शरीर है और तत्वदर्शी संत परमेश्वर ने ये दास भेज दिया आपके लिए, तो आपका बहुत सौभाग्य है। तो हमने ज़्यादा धन की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वैसे तो परमात्मा जो चाहे सो कर देगा आपके लिए, धन भी दे देगा, इतना दे देगा कि आपने हाथ जोड़ने पड़ेंगे भगवान, और ना दियो कदे यहीं उलझ जाए। क्योंकि ये ज्ञान की जो आपको रोशनी टॉर्च दी जाती है, लालटेन दी जाती है, इसकी रोशनी में, तत्व ज्ञान के प्रकाश में आप ठोकर नहीं खा सकते। आपको पता लग जाएगा कि ज़्यादा धन आपके जीवन का, आपके ज्ञान का झाड़ बन जाएगा। फिर आप केवल इतनी ही प्रार्थना करोगे, और ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जावे। इससे अधिक यदि हम डिमांड करते हैं तो हम तत्व ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित नहीं हुए हैं अभी। पुण्यात्माओं, हम परमात्मा के बच्चे हैं और अब हम उसके पास पहुंच गए हैं, उसकी शरण में आ गए हैं। अब उसने देखना अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटी को किस चीज़ की आवश्यकता है। सर्दी आती है तो गर्म कपड़े पहले ही माता पिता तैयार कर लेते हैं, और भी कोई आपत्ति है, कोई किसी खाना बनाना है, खाने के लिए सुबह शाम दोनों टाइम बना कर रख देते हैं, बच्चा किसी समय खावे। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी आपकी इतनी केयर टेक करेगा, इतनी देखभाल करेगा। कहते हैं जो बच्चा गौ की नजर में, यो साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। जैसे गौ को, गाय की दृष्टि अपने बच्चे पर रहती है, और वो कहीं दौड़ जाता है तो गाय पीछे पीछे भाग लेती है। तो परमात्मा कहते जो बच्चा गौ की नजर में, यो परमेश्वर कबीर जी ने अपने भक्त, अपने संत और भक्तों के पीछे फिर वो भक्त वत्सल भगवंत है। वो परमात्मा फिर आपके साथ ऐसे घूमता रहता है, आपकी इतनी ध्यान रखेगा